मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश ग्रंथ हमारा चल रहा है, आचार्य योगेंद्र देव द्वारा रचित, और अध्याय नंबर 2 के हम 29 दोहे पढ़ चुके हैं। अभी 28 दोहे पढ़ चुके हैं, 29 आज हम पढ़ेंगे। इन दोहों के माध्यम से हमारा विषय चल रहा है सम्यक दर्शन का। तो हमने विस्तार से पहले ज्ञान लिया है और भी ग्रंथों के सहारे से हमने सम्यक दर्शन के विविध रूपों को अच्छे से समझा। अब बारी आ रही है सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या भेद है? कहा यह जाता है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ ही युगपत उत्पन्न होते हैं। जैसे दीपक की ज्योति का जलना और प्रकाश का फैलना एक साथ होता है, उसका आतप भी एक साथ होता है, प्रकाश और आतप एक साथ होता है। उसी तरह से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं। तो इसमें लोगों को बहुत सारा भ्रम भी हो सकता है कि ज्ञान पहले होता है कि दर्शन पहले होता है। अपन इसकी चर्चा करेंगे और ये स्क्रीन शेयर करते हैं। देखिए हमारा दोहा नंबर 29 है। जम जह थकऊ दबुजिए तम तह जाने जो जी अपहम केरऊ भाउडऊ नानु मुड जई सोजी। प्यार से इसका देखते हैं। आगे संशय विमोह विभ्रम रहित जो सम्यक ज्ञान है उसका स्वरूप प्रकट करते हैं। हे जीव, ये सब द्रव्य जिस तरह अनादि काल से तिष्ठे हुए हैं, ये कैसे इसमें वाइट हो गया? जिस तरह अनादि काल के तिष्ठे हुए हैं, जैसा इनका स्वरूप है, उनको वैसा ही संशय आदि रहित जो जानता है, वही आत्मा का निज स्वरूप सम्यक ज्ञान है, ऐसा तू मान। क्या फिर से बोला? संशय विमोह विभ्रम रहित जो सम्यक ज्ञान। संशय का अर्थ क्या है? ये अपन ने 3 चीज पढ़ी थी ना। संशय मतलब संदेह होना पदार्थों में कि ऐसा है कि वैसा है कि कैसा है, ऐसा संशय होना। और विमोह होना यानी वो उसके अंदर में जो उल्टी मान्यता धारण करना कि ऐसा है, जैसा है वैसा ना मानना। और विभ्रम होना मतलब कि भ्रमित हो जाना कि पता नहीं है कि ऐसा है कि वैसा है कि है भी कि नहीं है, ऐसा भ्रम हो जाना। ऐसे ही तीनों जो है दोषों से रहित संशय विभ्रम विभ्रम से रहित सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान जब होता है जीव को, जैसे किसी को बोले कि आपको हाथी के बारे में जानते हैं आप? बोला हाँ बिल्कुल जानता हूँ। तो उस बताओ हाथी कैसा होता है? तो अब वो कहे, एक तो स्पष्ट रूप से कहे कि हाथी के ऐसे ऐसे अंग होते हैं और ऐसे होता है, ऐसा पाया जाता है, उसमें ये क्वालिटीज होती है, बिल्कुल इसे कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो। तो वो हो गया संशय विभ्रम से रहित। और कोई बोले साहब वहाँ हाथी देखा तो ऐसा, वो कुछ कह नहीं सकते कि पता नहीं चल रहा है कि काला था कि सफेद था, या उसमें सूंड थी कि नहीं थी, आगे थी कि पीछे थी, है ना। इस तरह के जो कंफ्यूजन हैं, जैसा कुछ कह नहीं सकते कि ऐसा ही हाथी होता है। ये 3 तरह के जो कंफ्यूजन है उनसे रहित होकर के जिसे स्पष्ट रूप से वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होता है, वही वास्तव में सम्यक ज्ञान है। जिस तरह तत्वों के सच्चे श्रद्धान का नाम, उनके सच्चे स्वरूप के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, उसी प्रकार उनके समस्त अंगों के बारे में, समस्त उसके स्वरूप के बारे में जो ज्ञान होता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। उसका स्वरूप प्रकट करते हैं। हे जीव, ये सब द्रव्य जिस तरह अनादि काल के तिष्ठे हुए हैं, आज के तो है नहीं, जैसा इनका स्वरूप है उनको वैसा ही संशय रहित जो जानता है, वही आत्मा का निज स्वरूप सम्यक ज्ञान है,
ऐसा तू मान। देखो ये जो जितने भी द्रव्य हैं, ये ऐसा तो है नहीं कि साहब वो चतुर्थ काल में उनका स्वरूप कुछ और था, पंचम काल में कुछ और है और अगले कालों में कुछ और हो जाएगा। वस्तु का स्वरूप तो बदलता नहीं। तो इसलिए हमें ये भी कोई बहाना नहीं है साहब वो चतुर्थ काल की बात अलग थी, वहां तो वस्तु का ऐसा स्वरूप होता है, वहां जीव अलग तरह का पाया जाता है और पंचम काल में जीव अलग तरह के होते हैं। तो उनका जीव जिसे हम आत्मा कहते हैं उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, तो वैसे ही रहता है। इसलिए उन्होंने लिखा ना, आत्मा का जैसा इनका स्वरूप है उनको वैसा ही संशयादि रहित जो जानता है वही आत्मा का निज स्वरूप सम्यक ज्ञान है, ऐसा तू मान। अनादिकाल के तिष्ठे हुए। फिर देखिए आगे बोलते हैं, भावार्थ है जो द्रव्य है वह सत्ता लक्षण है, उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है और सभी द्रव्य गुण पर्यायों को धारण करते हैं। गुण पर्याय के बिना कोई नहीं है, अथवा सब ही द्रव्य सप्तभंगी स्वरूप है। ऐसा द्रव्यों का स्वरूप जो निसंदेह जाने, आप और पर को पहचाने, ऐसा जो आत्मा का भाव वह सम्यक ज्ञान है। हाँ? क्या क्या बताया उन्होंने? जो द्रव्य है वह सत्ता लक्षण है, यानी जो जितने द्रव्य हैं वो अस्तित्व में हैं, उनकी सत्ता है, वो काल्पनिक नहीं है। उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है, उनके अंदर जो गुण होते हैं द्रव्य के अंदर, द्रव्य कोई नया उत्पन्न नहीं होता, ना ही उसका नाश होता है। नाश और उत्पाद और व्यय किसका होता है? उन द्रव्यों की जो गुण होते हैं उनके पर्यायों का उत्पाद और व्यय होता है। क्योंकि गुणों के समूह को ही हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो गुणों के समूह को जब द्रव्य कहा तो वो जो गुण है द्रव्य में, उनमें निरंतर गतिशीलता रहती है, उनमें कुछ ना कुछ परिणमन होता रहता है, अर्थात उनकी पर्याय, गुणों की वो पर्याय है वो बदलती रहती है। पर्याय बदलती है, गुण नहीं बदलते, गुण तो वही रहते हैं, द्रव्य भी वही रहता है। तो वो पर्यायें जो है वो बदलती रहती हैं। सभी द्रव्य गुण पर्यायों को धारण करते हैं। जितने भी द्रव्य हैं सब में गुण होते हैं और गुणों की पर्याय होती है। गुण पर्याय के बिना कोई नहीं है, अथवा सब ही द्रव्य सप्तभंगी स्वरूप है। सप्तभंगी क्या है? अपन ने पढ़ा था ना जैन धर्म जानिए में, सप्तभंगी क्या है उसमें आप देखना विस्तार से, कि किसी भी कथन को 7 प्रकार से कहा जा सकता है, अस्ति से, नास्ति से, अस्ति नास्ति से, ऐसा करके उसमें 7 प्रकार से कथन आता है। 7 प्रकार से ज्यादा या कम, ज्यादा नहीं कहा जा सकता। ऐसा द्रव्य, कल आपको फिर से अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं फिर से समझाऊंगा सप्तभंगी का स्वरूप। सभी द्रव्य सप्तभंगी स्वरूप है, ऐसा द्रव्यों का स्वरूप जो निसंदेह जाने, आप और पर को पहचाने, ऐसा जो आत्मा का भाव या परिणाम वह सम्यक ज्ञान है। सारांश यह है कि व्यवहार नयकर विकल्प सहित अवस्था में तत्व के विचार के समय आप और पर का जानपना ज्ञान कहा है। व्यवहार नय से क्या कहा? व्यवहार नय कर विकल्प सहित अवस्था में तत्व के विचार के समय आप और पर का जानपना ज्ञान कहा है। और निश्चय नय कर वीतराग निर्विकल्प समाधि समय पदार्थों का जानपना मुख्य नहीं लिया, केवल स्वसंवेदन ज्ञान ही निश्चय सम्यक ज्ञान है। व्यवहार सम्यक ज्ञान तो परंपराएं मोक्ष का कारण है और निश्चय सम्यक ज्ञान साक्षात मोक्ष का कारण है। देखो इसमें क्या उन्होंने बात करी है, सम्यक ज्ञान में जो अभी जैसे हमारी ये दशा है, हमारी दशा कैसी है कि हम तत्व अभ्यास के द्वारा, शास्त्र श्रवण के द्वारा उन तत्वों को ही नहीं समस्त वस्तुओं को भली प्रकार से जान रहे हैं। तो जिस समय हम जान रहे हैं, हमें जानने का विकल्प है ना, कि मैं इसे जानूं, मैं पहचानूं, इसमें से कौन सा जीव है, कौन सा अजीव है, इसका क्या काम है, धर्म द्रव्य क्या करता है, ये सब अपन जान रहे हैं ना। तो हमारे ये सब विकल्प चलते रहते हैं जानने रूप। तो अब हम जब जान चुकेंगे, अच्छे से जान चुकेंगे, भेद सहित जानेंगे, ये सब हमारा व्यवहार सम्यक ज्ञान का विषय बनता है।
व्यवहार क्यों है? क्योंकि भेद भेद करके जान रहे हैं ना एक एक चीज को, इसलिए वो विकल्पों सहित जानना वो व्यवहार सम्यक ज्ञान है। और जब हम भली भांति उन सब द्रव्यों को, सब वस्तुओं को वस्तु अवस्था से पूरी तरह से जानकार हो जाएंगे, तब हम, अब करने को क्या शेष रहा? जब सबको जान लिए तो क्या करना है कि उनमें से जो मैंने जीव द्रव्य को, स्वयं को जाना है, सम्यक ज्ञानी अब उसी में निरंतर और उसी में जानने में लगा रहता है। उसको अब वो विकल्प नहीं आते कि इसको जानूं उसको जानूं और उसमें क्या था और इसमें क्या था। अब वो जान चुका है और जानने के बाद सिर्फ आत्मा को ही, अपने स्वरूप को ही जानते रहना, इसी का नाम सम्यक ज्ञान निश्चय से कहा जाता है। अब कोई विकल्प नहीं रहना, कोई सीखना नहीं, कोई समझना नहीं, सब सब समझ लिया। तो अब उस भाव में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो ज्ञान अकारण प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं करना है, बायोलॉजी का ज्ञान नहीं करना, वो सब मुझे जहां जहां उपयोगी थे वहां मैंने किया उसका। लेकिन अब जो वह पदार्थों को मैं जान रहा हूँ, ये ना मुझे किसी एग्जाम में लिखना है, बल्कि उनको मैं जान इसलिए रहा था कि उनमें से मुझे अपने आत्मद्रव्य की पहचान करनी थी। और एक बार वो पहचान हो गई तो उस ज्ञान का सदुपयोग जब मैं करता हूँ, स्वयं को ही निरंतर जानता और आनंद लेता हुआ पाया जाता हूँ, तो मैं सम्यक ज्ञानी, निश्चय सम्यक ज्ञान की भूमिका में रहता हूँ। है ना, ये दो तरह से आप समझना इसको। तो ये निश्चय सम्यक ज्ञान हो गया। व्यवहार सम्यक ज्ञान तो परंपरा से मोक्ष का कारण है। परंपरा से मतलब कि आपको जो अभी आपने वस्तुओं को जाना करा, अलग अलग कर से भेद भेद करके जाना, विकल्प पूर्वक जाना, तो वो जो ज्ञान है आपका कालांतर में निश्चय सम्यक ज्ञान बनेगा। और जब वो कालांतर में निश्चय सम्यक ज्ञान बनेगा तो तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए परंपरा आ गई ना उसमें, उसमें थोड़ा सा बीच में गैप रहेगा। तो वो गैप जो है वो जब तक रहता है तब तक जीव, ये कहा जा सकता कि अभी ये व्यवहार से तो सम्यक ज्ञानी हो गया है, यही जीव निश्चय से भी सम्यक ज्ञानी बनेगा, इसे परंपरा कहते हैं। आगे निज और परद्रव्य को जानकर 30 नंबर का अपन पढ़ते हैं। देखो, जान भी मन भी अपु परु, जो पर भाव चहे, सो नियो शुद्धौ भाव डौ, नणहि चरणु हवे। हाँ, इसका अर्थ देखते हैं आगे। निज और परद्रव्य को जानकर रागादि रूप जो परद्रव्य में संकल्प विकल्प है, उनके त्याग से जो निज स्वरूप में निश्चलता होती है, वही ज्ञानी जीवों के सम्यक चारित्र है, ऐसा कहते हैं। अभी देखो चारित्र की बात आ गई, ज्ञान आपको समझ में आया, अब निश्चय चारित्र की बात करते हैं। चारित्र की बहुत बड़ी बड़ी जो है उसकी परिभाषाएं हैं, मैं आपको सारी परिभाषाएं बताऊंगा, क्योंकि चारित्र हमारे लिए मुख्य है। अल्टीमेटली हम सबको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक उस उत्तम चारित्र को ही धारण करना है, जिसके बिना आज तक कोई संसार से मुक्त हुआ नहीं, कोई सिद्ध बना नहीं। आगे निज और परद्रव्य को जानकर रागादि रूप जो परद्रव्य में संकल्प विकल्प है, उनके त्याग से जो निज स्वरूप में निश्चलता होती है, वही ज्ञानी जीवों के सम्यक चारित्र है, ऐसा कहते हैं। अभी हमने क्या किया, पहले तो हमने जिनेंद्र भगवान के वचन को प्रामाणिक मान करके ये श्रद्धा में लाए कि ये 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं, जिनमें जीव द्रव्य ऐसा ऐसा है और मैं स्वयं जीव द्रव्य हूं, ऐसी मान्यता को मैंने अंगीकार किया। ऐसी मान्यता करी तो मैं सम्यक दृष्टि की लाइन में आ गया। फिर मैंने विशेष रूप से उस आत्म तत्व को जाना। बाकी सब तत्वों को तो ऊपर ऊपर से जो है देखा था, वेद विज्ञान तो किया था, लेकिन अब मैंने उनकी डिटेल में गया। डिटेल में इसलिए और गया कि मैं कहीं भ्रमित ना हो जाऊं। खूब अच्छी तरह से सारे ही द्रव्यों को जाना, मात्र इसलिए जाना कि मैं जब जीव द्रव्य को अल्टीमेटली जानूंगा, स्वीकारूंगा, तो मैं कहीं भ्रमित ना हो जाऊं। मैं कैसे अद्भुत हूं, कैसे विलक्षण हूं बाकी सब द्रव्यों से, और मुझ में क्या क्या
गुण पाए जाते हैं, विस्तार से जब मैं जानता हूं तो अपने स्वभाव का मुझे भली भांति ज्ञान हो जाता है। ये सम्यक ज्ञान की भूमिका थी। तो ये तो मैं जान गया, मुझे जो श्रद्धान भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, अब क्या करना है? तो बोले अब ये करना है कि ये दोनों की जो प्रक्रिया में परद्रव्यों का जो स्वरूप जाना था उनसे विलक्षण, और जीव द्रव्य का जो स्वरूप जाना था उस स्वरूप में खो जाऊं, उसमें ही रम जाऊं, उसी में लग जाऊं। जैसे किसी पात्र को कोई रोल दिया जाता है ना, ड्रामे में या पिक्चर में कोई रोल दिया जाता है, तो पहले तो वो मान लेता है, उसको मनवाया जाता है कि तुम अभिमन्यु हो, तुम भूमिका जो कर रहे हो, तो फॉर द टाइम बीइंग आप अभिमन्यु हैं, वो मान लेता है। फिर उसको अभिमन्यु की विशेषताओं से परिचय कराया जाता है कि अभिमन्यु ऐसे चलता था, वैसे खाता था, उसकी डायलॉग ऐसे होते थे, वो किस तरह से माता पिता में अपना भक्ति भाव दिखलाता था, किस तरह की उसमें धनुर्विद्या आई थी, जो भी आया था उसको, तो वो उसके विशेष ज्ञान अभिमन्यु का कराया। अब उसके बाद उसे बोला है अब तुम जा रहे हो स्टेज पर, तो इस रोल को पूरी तरह से जीना। जीना के अर्थ क्या है कि जैसा वो व्यवहार करता था वैसा ही व्यवहार भी करना। पहले तो जाना था और माना था, अब व्यवहार भी वैसा ही करना। तो उसी तरह से अभी मैंने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की भूमिका में जिस आत्म द्रव्य को भली भांति माना और जाना, अब उसमें ही रम जाना, उसी में टिक जाना, उस वातावरण में, क्योंकि मैं स्वयं जीव हूं ना, कोई ये परद्रव्य थोड़ी है कि मैं उसमें घुस जाऊंगा, प्रविष्ट हो जाऊंगा। मुझे अपने ही स्वरूप में स्थिरता पूर्वक बने रहना है, इसी का नाम चारित्र है। तो बाह्य चारित्र आदि कहा जाता है, व्रत नियम संयम धारण करना, वो सब तो बाह्य लक्षण है। बाह्य रूप से उस स्थिति में लाने में जो सहायक होते हैं वो सब बाह्य संयम आदि कहे जाते हैं, बाह्य चरित्र कहा जाता है। यहाँ तक कि जो 13 प्रकार के जो चारित्र है या 12 प्रकार के तप हैं, वो सारे ही व्रत गुप्ति समिति आदि, ये सारे बाह्य चारित्र हैं। अंतरंग चारित्र क्या है? और उनकी भूमिका मात्र इतनी है कि मैं उस सम्यक दर्शन और ज्ञान पूर्वक जाने और पहचाने गए अपने आत्म द्रव्य में बिना किसी संशय के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी चंचलता के उसमें ही रमा रहूं, उसमें ही बना रहूं, इस बात के लिए मैं तैयारी करता हूं। और जो बाह्य जो व्रत आदि हैं वो उसका ही एक उपाय है, क्योंकि मैं उसमें स्थिर रहने की बात तो करता हूँ। स्थिरता आए कैसे? स्थिरता लाने के लिए इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, स्थिरता लाने के लिए अपने स्वरूप को समझना पड़ेगा कि अरे ये संसार में जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं, जब वो 5 इंद्रियां ही मैं नहीं हूँ, वो शरीर ही मैं नहीं हूँ, इसमें वो इंद्रियां व्याप्त हैं, तो उन इंद्रियों के सुखों में, विषयाभिलाषा में फंसना मतलब मूर्खता ही है। क्या फंसूंगा उसमें जो मैं हूं ही नहीं? जो मैं हूं नहीं तो मुझे उसमें सुख कैसे मिल जाएगा? जैसे कोई क्या, भाई साहब अगर आपको सुख लेना है तो आप ये मान के चलो कि ये फलाना जो आदमी है ना, वो अगर सुखी हो गया तो आप भी सुखी हो गए। अरे भाई उसके सुखी होने से मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? उसी तरह से पर द्रव्यों में जो मेरी आकांक्षाएं और जो थी वो अज्ञानता वशी तो थी। मैं मानता था कि ये शरीर सुखी होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और शरीर की जो सामग्रियां थी उनको मैं इधर उधर से इकट्ठा करता रहता था। लेकिन अब मेरा भ्रम टूट गया कि ना तो शरीर मेरा है और ना ही शरीर को खुश किया जा सकता है, और ना ही उनके खुश करने से मैं वास्तव में सुखी हूँ। ठीक है, बहुत सारी अपन लोगों को भ्रांतियां होती है, लेकिन वो भ्रांतियां जो है वो उनको छोड़ देनी है बिल्कुल। तो इस तरह से सम्यक चारित्र का तो एक छोटी सी लाइन में उसके परिभाषा दी जा सकती है। क्या जीते है? दर्शन किसे बोलते हैं? सम्यक दर्शन जैसा मैं हूं वैसा मानना। ज्ञान क्या है? जैसा मैं हूं वैसा जानना। और चारित्र क्या है? जैसा मैंने माना और जाना उस स्वरूप में स्थिर हो जाना, ये चारित्र है ना। तो एक बार अगर मैंने अच्छे से माना और जाना तो फिर मेरे पास कुछ काम है नहीं ना।
इसके सिवाय जाना कहाँ, इसके लिए तो माना था। अब मेरा सब परद्रव्यों के प्रति जाने आने के सब भाव समाप्त हो गए। जैसे आपका मान लो किसी से सबसे वैराग्य हो जाए, संसार में सारे प्राणियों को आपने देख लिया, कोई किसी का नहीं है, ये भाव आपने स्वयं पहचान लिया तो वैराग्य से भरे हुए आप क्या करोगे कि भैया सबको देख लिया, सबको जान लिया, कोई अपना नहीं है। तो अपना नहीं है तो अपना कौन है, मैं ही अपना हूं। जब मैं हूं अपना तो अपने में ही समाहित हो जाना, इसी का नाम उत्तम चारित्र है। देखो इसकी परिभाषा बहुत छोटी भी है और बहुत बड़ी भी है। परिभाषा इतनी हुई है, जो जाना माना उसमें खो जाना वो चारित्र है। लेकिन वो इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि अनादि काल से मैं इस शरीर को ही अपना स्वरूप मानता आया हूं। मैं अनादि काल से ही मिथ्यात्व से ग्रसित हूं और संस्कारवश मैं उन शरीर आदि के प्रति निष्ठावान भी बना हुआ हूं। आपसे कोई क्या भाई साहब मुझे क्षुधा रोग विनाशनाय अर्घ चढ़ा के आया हूं अभी, और अभी जो है मैंने सोच लिया है कि सारे खाद्य पदार्थ और ये सब जो मेरे नहीं है, बेकार है, संसार में सब कुछ बेकार है, और अब आप भोजन करने बैठो तो ऐसा नहीं होगा कि आपका ग्रास जो है मुंह की बजाय कान में चला जाए। क्यों? क्योंकि अनादि काल से संस्कारित हूं ना मैं। मुझे शरीर का क्या उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, मैं खूब जानता हूं। लेकिन संस्कार मेरे अभी कौन से वाले अभी नहीं आए हैं, वो है जीव द्रव्य के प्रति जैसा व्यवहार मुझे करना है, अपने प्रति जैसा व्यवहार मुझे करना है, उसका अभ्यास अभी हुआ नहीं। देखो अब ये बाकी का जो शेष जो ग्रंथ है, इस सब के माध्यम से और भी सभी ग्रंथों के माध्यम से हमारा एक ही लक्ष्य है कि उत्तम चारित्र को धारण करना, अपनी अपनी भूमिकाओं में धारण करना। अपनी अपनी मतलब अभी मैं जिस भूमिका में हूं, मैं गृहस्थ हूं, गृहस्थ में भी गृहस्थ भी कई तरह के होते हैं, मैं साधारण गृहस्थ नहीं हूं। मैं फुटपाथ पर भटकने वाला प्राणी नहीं हूं। मैं अब उस मकाम तक पहुंच गया हूं जहां से पीछे लौटना अब मुझे ठीक नहीं लगता। लौटूंगा नहीं, अब निरंतर आगे ही बढ़ूंगा, ऐसा भाव वाला मैं गृहस्थ हूं। अगली स्टेप मेरी है श्रावक की, और श्रावक के बाद उत्कृष्ट श्रावक बनते हुए मैं अवश्य ही मुनि धर्म को स्वीकार करूंगा। और मुनि धर्म को स्वीकार करने में भी मुनि जैसा होता है उसको वैसा ही जानूंगा। मुझे दूसरों से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन शास्त्र में जो बताया कि मुनि कैसा होता है, उसका क्या स्वरूप होता है, कैसे वो शिथिलाचार आदि से निवृत्त रहता है, भली भांति जानता है, मुझे उन दशाओं में संपूर्ण रूप से मुनि धर्म का पालन करना आना है, आना चाहिए। इसके लिए मैं प्रयासरत है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं, ना हमें किसी और को देखना है कि वो कैसा है वो कैसा नहीं। शास्त्रों में भली भांति सबकी परिभाषा दी है, शिथिलाचार का अर्थ क्या है, वो कैसा होता है, अर्थ समझना, लेकिन उसमें ढूंढना मत अच्छा ये उनकी बात हो रही, वो ऐसे थे ऐसे ना। ये तो वो टाइप्स बताए गए हैं कि मेरे आचरण का निर्दोष पालन हो, चारित्र का निर्दोष पालन हो, उसमें दोष क्या क्या हो सकते हैं, ये जानकारी हमें अवश्य करनी। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको और बताऊंगा, फिर अपन चर्चा करेंगे। आत्मा का निज शुद्ध भाव ज्ञानी पुरुषों के चारित्र होता है। वह आत्मा का निज शुद्ध भाव ज्ञानी पुरुषों के चारित्र होता है। भावार्थ है वीतराग, सहजानंद, अद्वितीय स्वभाव, जो आत्मद्रव्य उससे विपरीत उद्गल आदि परद्रव्यों को सम्यक ज्ञान से पहले तो जाने, वह सम्यक ज्ञान संशय, विमोह और विभ्रम इन तीनों से रहित है, तथा शंका आदि दोषों से रहित जो सम्यक दर्शन है, उसमें आप और पर की श्रद्धा करे, अच्छी तरह जान के प्रतीति करे, और माया मिथ्या निदान इन तीन शल्यों को आदि लेकर समस्त चिंता समूह के त्याग से
निज शुद्धात्म स्वरूप में तिष्ठे हैं, वह परम आनंद अतीन्द्रिय सुख रस के आस्वाद से तृप्त हुआ पुरुष ही अभेद नशे निश्चय चारित्र है। देखो थोड़ा ये शास्त्रीय भाषा में दिया है, निश्चय चारित्र किसे कहते हैं। हमने बोला, जो मैंने आपको सरल शब्दों में बताया ना, जिसको सम्यक दर्शन हो गया, जिसकी मान्यता सुधर गई, जिसने निशंक होकर के, है ना, शंका आदि दोषों से रहित निशंक होकर के आत्मा का जो स्वरूप है, परद्रव्यों का स्वरूप भी जाना और परद्रव्यों से अलग स्वा का स्वरूप का दर्शन किया, ज्ञान किया, वो व्यवहार रूप से सम्यक ज्ञान है, क्योंकि अलग अलग करके जाना। और ऐसा जब ज्ञान हो गया, उन सब में से क्या छांटा मैंने, जिस तरह अपन दूध में से घी निकालना मेरा लक्ष्य है, तो जो जो प्रक्रिया मैं कर रहा हूँ घी निकालने की, वो सारी प्रक्रिया में वो घी ही तो मेरे ज्ञान में बस रहा है, तो मुझे वो निकालना। उसी तरह से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक सुनिश्चित किए गए उस आत्मद्रव्य को जानकर अब मैं उसमें स्थापित हो जाऊं, यही मेरा लक्ष्य है ना। इससे आप और पर की श्रद्धा करे, अच्छी तरह जान के प्रतीति करे, और माया मिथ्या निदान, इन तीन शल्यों के, तीन शंकाएं होती है ना, शल्य होती हैं, माया मिथ्या और निदान, है ना। इनको मैं और आपको विस्तार से बताऊंगा, पहले अपन ने पढ़ा है इनको। आदि लेकर समस्त चिंता समूहों के त्याग से निज शुद्धात्म स्वरूप में तिष्ठे हैं, वह परम आनंद अतीन्द्रिय सुख रस के आस्वाद से तृप्त हुआ पुरुष ही अभेद नैशे निश्चय चारित्र है। देखो, जिस जीव ने ये तीनों चीजें कर ली, दो चीजें कर ली, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, अब वो बिना आत्मा में स्थिर हुए रहेगा नहीं, और वो जो स्थिरता है वो ही तो आनंद स्वरूपी है। ये जितने भी हमारे तीर्थंकरों के बारे में अपन पढ़ते हैं, केवली, साधारण केवली भी करते हैं, वही वो क्या करते हैं, जैसा मल्लिनाथ स्वामी को 6 दिन के अंदर अंदर केवल ज्ञान हो गया, और किसी को 3 दिन में हो गया, किसी को 12 दिन में हो, किसी को 12 साल में हुआ, 1000 साल में हो। वो क्या हुआ, क्या वास्तव में उस चारित्रिक दशा में एक अंतर मुहूर्त तक समस्त शंका से, समस्त शल्यों से रहित होकर के पूर्ण एकाग्रता से जो जीव स्थिर हो पाता है, उसको केवल ज्ञान हो जाता है। ये सारी जो कवायद जो कर रहे हैं ना साहब, 1000 साल तक तपस्या की, दुर्धर तप किया, किस लिए किया? तप का अर्थ क्या है? तप का अर्थ शारीरिक नहीं, शारीरिक तो उसके अंदर जुड़ जाता है अपने आप ही। जैसे कि मैं चिंतन में बैठूं, तो मैं करते करते अपने जो मेरी जो मुद्रा है ना, वो जो सुख जिसमें मुझे सबसे ज्यादा आराम मिलता है, उस मुद्रा में मैं आ जाऊंगा। तो भाई साहब, आप तो चुपचाप बैठ करके अपना आत्मचिंतन करो, तो जो जिसमें मुझे कंफर्ट लगेगा, अपने आप ही वो मुद्रा शरीर की बन जाएगी, उसमें बैठ के मैं चिंतन करूंगा। उसी तरह से वो जो एकाग्र रहना चाहते हैं अपने स्वरूप में अंतर मुहूर्त तक, उनकी जो बाह्य मुद्रा है, बाह्य आचरण है, उसको हम तपस्या कहते हैं, बाह्य तपस्या, बाह्य तप कहते हैं। लेकिन आंतरिक तप क्या है? आंतरिक तप तो बड़ी प्रकार से माने और जाने उस आत्म तत्व को पूर्णता अपने अंदर में उतार करके उसी में स्थिर हो जाना। और स्थिर भी बहुत ज्यादा देर तक स्थिर होने की जरूरत नहीं है, शुरू में एक अंतर मुहूर्त का ही तो सवाल है। वो अंतर मुहूर्त लाने में पसीने आ जाते, हजारों साल तो तपस्या करे तब तक वो अंतर मुहूर्त आता नहीं। तो कुल मिला के जब वो अंतर मुहूर्त आता है, जब मैं अपने स्वरूप में स्थिर हो पाता हूं, वास्तव में वही दशा ही निश्चय चारित्र है। बाकी की जितनी दशाएं हैं वो उसकी साधक दशाएं, यहाँ तक कि 12वां गुण स्थान, जिसे क्या बोलते हैं, क्षीण कषाय स्थान कहते हैं ना, तो वहां पर क्षीण मोह स्थान कहते हैं। तो वहां से सारा मोह आदि क्षीण कैसे हो गया? तो वो उसका अर्थ क्या हुआ कि वो सब समाप्त हो गया,
और अब जो गुणस्थान प्रकट होता है वो कैसा गुणस्थान है, जिसमें वो सब प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी। तो इस तरह उन्होंने बोला। हाँ, एक चीज और है कि उस निश्चय चारित्र में मैं पहुंच गया हूं कि नहीं, इसका इसका प्रमाण क्या होगा, इसकी पहचान कैसे होगी कि मैं निश्चय चारित्र को प्राप्त हो चुका हूं। तो बोलते हैं, तो उन्होंने लिखा ना, समस्त चिंता समूह के त्याग से निज शुद्धात्म स्वरूप में तिष्ठे हैं, वह परम आनंद अतीन्द्रिय सुख रस के आस्वाद से तृप्त हुआ पुरुष ही अवेद नैशे निश्चय चारित्र है। जैसे ही मुझे आनंद की झड़ी लग जाए, बरसात शुरू हो जाए, है, अब कहीं जा रहे हो तो ऊपर बताया आपको, उसमें टिकट लगा और अंदर में बताया कि बहुत अच्छे शावर हैं, और धीरे धीरे करके आप उन शावर की तरफ बढ़ रहे हैं, पैसा दे के आए टिकट का, तो कैसे लगेगा, मालूम पड़ेगा कि साहब मैं शावर के नीचे आ गया हूँ। बोला अरे इसमें कैसे लगने का सवाल ही नहीं। जैसे ही वो वृष्टि आपके ऊपर हो और उस बरसात का की अनुभूति आपको होने लगे, अब समझ जाओ कि शावर के नीचे खड़े हो। उसी प्रकार से जिस क्षण मुझे वो अतीन्द्रिय सुख, क्योंकि अभी इंद्रियों का तो सब मैंने मोह त्याग दिया है, इंद्रियां तो सब गौण हो गई हैं, तो जिस समय उस साक्षात आत्म द्रव्य मेरे अनुभव में आने लगे, आनंद रस की झड़ी लग जाती है, और वो पहचान है कि मैं निश्चय चारित्र में, निश्चय उपयोग में, यथाख्यात चारित्र में प्रविष्ट हो चुका हूं। ये सम्यक चारित्र की पहचान है। हमें यहीं तक जाना है। सम्यक चारित्र की इस दशा तक जाने के लिए हम इतने सारे ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं, हम इतने चरणान योग के ग्रंथों के द्वारा अपने वर्तमान व्यवहार को तैयार कर रहे हैं। हम प्रथमान योग के महापुरुषों के चारित्र को पढ़ करके अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि जब उनके यहाँ भी बहुत सारी ऐसी दशाएं आई, संसार में बहुत ज्यादा कष्ट आए, उन कष्टों से भी निकल करके पूर्ण समता और धीरता के साथ जो मोक्ष मार्ग पर बढ़े, तो मैं भी बढ़ सकता हूँ। ये प्रेरणा मैं प्रथमान योग से लेता हूँ, चरणान योग के द्वारा अपने आप को तैयार करता हूँ, द्रव्यान योग के द्वारा आत्मा के स्वरूप को भली भांति जानता हूँ, और इन सब जानकारियों के बल पर एक दिन मैं वो पा जाता हूँ जो अब तक बने हुए भगवानों ने प्राप्त किया है, और मैं भी उन भगवानों की पंक्ति में खड़ा हो जाता हूँ। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर अपन डिस्कस करेंगे। हाँ सर। जैन साहब, जी। एक बेसिक क्वेश्चन है। हाँ। सभी द्रव्यों में गुण होते हैं, गुणों का समूह है, बिल्कुल। गुणों की पर्याय बदलती रहती है। हाँ। तो इसका मतलब उनके गुण बदलते रहते हैं कि गुण स्थिर रहते हैं? मैंने आपको बताया ना कि ना तो गुण समाप्त होते हैं या बदलते हैं, और ना ही द्रव्य समाप्त होता है या बदलता है। तो क्या बदलता है, जैसे अपन आम की उदाहरण देते ना, आम के अंदर में कैरी है, तो कैरी का क्या गुण है, वो हरा उसका वर्ण है, वर्ण नाम का गुण है उसका, गुण का नाम क्या है, वर्ण। उद्गल के गुण है, उनमें से जो गुण है एक है वर्ण नाम का गुण है, रूप रस गंध वर्ण होता ना, तो वर्ण नाम का गुण है। वर्ण में कितनी तरह के वर्ण हो सकते हैं, वो अपन को मालूम है, स्टैंडर्ड कितने कलर हो सकते हैं। अच्छा अच्छा। कलर की बात करें, वो कलर बदलते रहते हैं, लेकिन वो वर्ण नाम का गुण तो उसका बना हुआ था। बेसिक गुण बनता है, मगर उसके उसके सब जो टाइटल है वो चेंज होते रहते हैं। हाँ, मतलब गुण तो रहेंगे ना, कि साहब इसमें वर्ण नाम का गुण है, या नहीं साहब अब नहीं रहा, वो पीला हो गया। बेसिक गुण तो रहेंगे और उनकी पर्याय बदलती रहती है। बस। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये था जो आपने बताया था जी। जो सम्यक चारित्र में स्थापित होने के लिए एक अंतर मुहूर्त की जरूरत होती है। हाँ। और किसी तीर्थंकर को जैसे 1000 साल लगे, हाँ। और कुछ 6 दिन में हो गया। हाँ। तो उसका बेसिक कारण क्या था इतना डिले होने का? हाँ,
देखो ऐसा है, इसमें बहुत सारी चीजें अपन ने 5 समवाय पढ़े थे ना, इसमें हाँ, काल या, द्रव्य का काल लब्धि था, होनहार था, या, और पिता थी। पूर्व संस्कारों का निकलना, हाँ, पुण्य पुण्य का भी तो भोग करना था ना। ओके। वो जितने समय तक उनको वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय रहना था, उतने दिन तक वो नहीं होगा। जो स्थिरता आ जाएगी तो फिर तो मोक्ष गमन हो जाएगा उनको। तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ कि 1000 साल तक रहेगी, या दीक्षा लेने के बाद में, इतने इतने साल दीक्षा लेने के बाद में ही तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है। अच्छा। हाँ, अब वो कितने समय तक चलेगा वो डिपेंड करता है। उनकी 84 लाख उनकी आयु पहले से थी, 84 लाख पूर्व की आयु इतनी लंबी थी, तो उसी के प्रोपोर्शन में बाकी सब भी चीज चले। ओके। ऐसा तो ये सा जो स्थिरता जो है, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन परमिनेशन होते हैं, तो उसके हिसाब से ये उनका होता है फल। वो जब वो काल लब्धि उतने समय के बाद आती तभी हो, तभी क्या कहते हैं, स्थिरता आ सकती है, नहीं तो घूमते रहेंगे। हाँ, अपना काम है, काम करना, पुरुषार्थ करना, किसान घूमते है ना, किसान की तरह बीज बोना, यथा समय में बीज बोना, देखभाल करना, कचरा कूड़ा इकट्ठा ना होने देना, ठीक समय पे जब बरसात होनी होगी, अगर फसल होनी है तो वो भी हो जाएगी। ठीक है ठीक है, सर। हाँ, ठीक है। ये जैसे माया एक निदान इसके बारे में आप कई बार बता चुके हैं, फिर भी एक बार थोड़ा ब्रीफ में बता सकते हैं? किसका? कितने तरह की शल्य होती है, कितने निदान है, कितने माया के भेद है, या कुछ किस तरह की, एक जनरल। देखो ऐसा है, हाँ जनरल बताता हूँ तुम्हें। जन धर्म जानी है ना आपके पास? जी जी जी। हाँ, वो निकाली देखो। उसमें शल्य के नाम से ही दिया है पूरा, शल्य वगैरह सब जो है। मैं इसमें पेज नंबर आपको बताता हूँ। इसमें इसमें ही है, मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। तो माया, शल्य और निदान है, इसमें से शल्य के बारे में तो बहुत सा कह रहे हैं, बाहुबली को शल्य बनी रही, फलाने को ऐसा हुआ, शल्य थी, कोई ना कोई शल्य, मीन्स किसी तरह की रुकावट आई उनके उसमें जो है। ये तीनों ही शल्य के भेद हैं, माया, निदान और ये जो है ना, तीनों ही उसके भेद हैं ये। मैं आपको बताऊंगा कल, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। और बोलिए कल। बाकी चारित्र के बारे में सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा। चारित्र जो है बहुत बढ़िया चीज है, तो इसमें अल्टीमेट, अल्टीमेट। अच्छा, इसमें जो चारित्र का डिस्कशन आपने किया, इसमें भेद प्रभेद जो सामायिक चारित्र, छेदो प्रस्तावना, वो पर्याय विशुद्धि, उस तरह के अंग होते हैं, या वो वेद प्रभेद कहे जाते हैं, आपके जो चारित्र के निज में ही आपने रमजाना इस तरह से घटित हो रहा है, मिस? देखो अल्टीमेटली वही है। इसमें से देखो, मैं आपको 3 चीज मुझे मिल गई हैं, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। ये तो आपने पढ़ा था ना पहले। संशय माने वस्तु की यथार्थता में संदेह होना, है ना? जैसे ये तो सम्यक दर्शन के तो वो थे उसमें दोष थे जो विपर्य वगैरह ना। और वो जो शल्य आदि जो है, एक आपने चारित्र के बारे में पूछा। आप देखो, सम्यक चारित्र के बहुत सारे भेद आपको बताए जाएंगे। जी जी। एक भेद बताया जाएगा व्यवहार सम्यक चारित्र। चारित्र क्या होता है, उसके 2 भेद हैं, सकल चारित्र और एक देश चारित्र। एक दस आज पार्शियल आंशिक। वो एक देश चारित्र किसका होता है? जो प्रतिमाधारी है, प्रतिमाधारी होते है हैं, ना, ये जो अलग शुल्क आदि हैं उनको एक देश, होता है, और सकल चारित्र मुनियों को होता है। तो इस तरह से बताया। और ये व्यवहार चारित्र के भेद हैं। फिर निश्चय सम्यक चारित्र मैंने उन्होंने क्या बताया, देखो जैन धर्म जानिए में, 5 इंद्रियों के विषयों एवं क्रोध आदि कषायों से रहित होकर शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन होना निश्चय सम्यक चारित्र है। ठीक है सर। और ये जो निश्चय सम्यक चारित्र है, इसमें इसके उन्होंने 13 अंग दिए। देखो, निश्चय सम्यक चारित्र के नहीं, सम्यक चारित्र के 13 अंग हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, है ना? ये सब जो कौन से चारित्र हैं? ये भी व्यवहार चारित्र है। क्यों, जहां जहां भेद पड़ रहे हैं वो सब वो सारे ही व्यवहार में आते हैं। उन पूर्वक जो तैयार किया हुआ जो व्यक्ति है,
जब वो स्व में भली भांति लीन हो जाता है। क्योंकि लीन होने के लिए देखो सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जैसे बोला साहब आप उस गुफा में प्रविष्ट होंगे ही तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो गुफा अलग चीज है, मैं अलग चीज हूँ, लेकिन यहाँ तो मैं ही गुफा हूँ और मुझे ही प्रविष्ट होना है। समझाने के लिए बताया जाता है कि स्वयं में लीन हो जाओ। तो स्वयं अलग हो गया और लीनता अलग हो गई। जिसमें लीनता होनी है वो एक अलग तरह से समझाया जाता है, लेकिन मैं तो मैं ही हूं ऐसा भाव आ जाना वही लीनता है जी। मतलब आप देखो कि उस चारित्र के बारे में अपन जो है एक शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसलिए तरह तरह से उसको बखान किया गया है कि इसको निश्चय चारित्र क्या है। भाई साहब मेरे बिल्कुल समझ में आ नहीं रहा। आप बोल रहे अपने आप में लीन कैसे हो जाऊं लीन? धारण करने की चीज है वैसे तो। अरे अनुभव करने की इतनी उत्तम चीज है कि आप उसके बारे में चिंतन करते करते लीन भी हो जाओ। मैंने आपको बताया था मैं सिंगोली करके एक जगह है रावत भाटा के पास, वहाँ एक वो ब्रह्मचारी थे, वो अलग छलक थे करते, वो वहाँ प्रवचन करते करते जो है वो उनका जो है मौन हो जाता था और एकदम वो स्थिर हो जाते थे अपने उसमें। तो समझ में नहीं आ रहा था ये सो गए कि क्या हुआ। और फिर एकदम जागृत हो करके वो उनको उतनी देर वो आनंद में चले जाते थे। बात करते करते अपने आनंद में हाँ चले आनंद में चले जाते थे, वो सब भूल जाते थे कौन बैठा है क्या हुआ है क्या नहीं। काफी देर बाद उनकी वो खुलती थी तंद्रा सी। तो ऐसे भाव हम सबके भी हो जाते हैं। अभी अपन जैसे डिस्कस कर रहे हैं ना, इसके क्लाइमेक्स पे भी अपन कई बार पहुंच जाते हैं कि हमको लगने लगता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मुझे वहां जाने का अर्थ क्या है, मुझे कहीं जाना थोड़ी। बोले भाई साहब कैसे हैं आप, अच्छे से रह रहे हैं ना घर में, आपको वैसे ही आनंद आ रहा है ना जैसे आप मेरे घर में आए थे तब आपको आया था। अरे भैया तुम्हारे घर में आनंद और मेरे अपने घर में आनंद में बहुत फर्क है ना। मैं अपने में हूँ, मुझे कहीं जाने का विकल्प नहीं, कहीं कुछ नहीं। बोले कैसे रह रहे हो घर में? बोले घर में तो सब अच्छे से रहते हैं। उसी प्रकार से जब जीव को स्व का ज्ञान हो जाता है, पूरे तरह से मान्यता में स्व का स्वरूप आ जाता है, तो अब उसके पास करने धरने को कुछ बचता नहीं। क्या करूं? जैसे आप तो आराम करो साहब, आराम करो, तो आराम क्या है? यही आराम है, अपने स्वरूप में आराम करना, अपने स्वरूप में बना रहना, वही तो परम आराम है। उससे बड़ा आराम क्या है? तो क्या जब कोई मर जाता है तो क्या बोलते हैं कि साहब वो शांत हो गए? जैसा उनके पिताजी शांत हो गए साहब परसों के, तो अब तक अशांत थे का। इससे ये निश्चय होता है, सिद्ध होता है कि हम सब संसारी अवस्था में नितांत अशांत ही थे। वह शांत कहने का अर्थ ये, चेहरे पे कैसे शांति के भाव आ गए साहब, उनके मरण समय में उनके चेहरे पे कैसे अच्छे शांत भाव थे, अपन ये कहते हैं। क्योंकि वो आकुलताएं मुझे वो शांत परिणाम धारण नहीं करने दे रही थी। संसार के विषयों संबंधी, संसार की जो जो और दूसरे जो कषाय थे वो मुझे शांति से रहने दे नहीं रहे थे। उन आकुलताओं की समाप्ति होते ही वो परम शांति की दशा प्रकट होती है, और वही तो चारित्र है, बाकी सब तो उसके सहायक हैं। जब मैं अपने आप में ही लीन हो जाऊं बस। देखो उन क्षणों को आप याद करना, वास्तव में सोचना कि वो क्षण कैसे होंगे जिनमें मैं समस्त संसार के कोलाहल से दूर हटकर स्व में स्थापित हो जाऊंगा। लेकिन वर्तमान समस्याओं से आप एक एक्स्ट्रापुलेट तो कर सकते हैं। पहुंचने से पूर्व एक्चुअली उसका एक स्वाद चखने के लिए एक्स्ट्रापुलेशन बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। जैसे अपन एक एक करके कहेंगे भाई अब आपको स्वर्ग में, स्वर्ग की अपन बात करते हैं क्योंकि स्वर्ग हमको समझ में जल्दी आता है, तो स्वर्ग के बारे में बात करें कि भाई साहब स्वर्ग में जब जाएंगे आप तो आपको थाली वाली की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आहार करने का विकल्प नहीं करेगा कि क्या बना है, क्या खाना है, क्या पीना है। कंठ में से अमृत झरेगा और आपकी भूख समाप्त हो जाएगी, और बहुत अच्छे से होगी। भूख से समाप्त होने का अर्थ ऐसा नहीं है कि खाली आपका काम चल जाएगा, बल्कि आपको तृप्ति का अनुभव होगा। हाँ तृप्त हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। तो अपन को समझ में आता है। अच्छा और साहब और बाकी चीजों का क्या होगा साहब? वो देवांगनाएं वगैरह वहां मिलती कि नहीं मिलती? तो उनका लोभ दिला करके लोग आतंकवादी बनाते हैं। वो 72 हूरें जो है वो
बांट देते हैं सबको। तो ऐसे ही चूंकि मेरे पूर्व संस्कार इन्हीं को सुख मानता है, इसलिए मुझे भी वही कहा जाता है कि आपको इतने इतने स्वर्ग तत्व देवांगनाएं मिलेंगी। उससे ऊपर, बोले उससे ऊपर ऊपर के साथ फिर वो देवांगनाएं जो समाप्त हो जाती हैं, तो मैं किंचित निराश हो जाता हूँ कि अरे साहब वो तो फिर नीचे वाले स्वर्ग ही ठीक है। अब बोल रहे ऊपर तो है ही नहीं वो सुविधा। बोले और परिभाषा ही हमारी अलग है। हाँ, हमने अपनी सुख की परिभाषाएं बना रखी हैं। तो जैसे आपने कहा ना एक्स्ट्रापोलेट, कि मुझे उन सुखों को मान करके कि मैं सुखी हो जाता हूं क्योंकि वो मैंने संस्कारवश उनको अच्छा माना है। अब मैं उनके विपरीत दशा को मानूं कि संसार में तरह तरह के मुझे कष्ट होते रहते, रोजी रोटी कमाने में, अपने आसपास के जो परिजन हैं उनसे होने वाले विवाद में, संसार की दूसरी समस्याओं में, शरीर के रोग आदि में कैसी कैसी पीड़ाएं होती हैं, जन्म मरण के कितने दुख मैंने सहे, इन सब से मैं मुक्त हो जाऊंगा। तब मुझे ध्यान आता है कि अर्थात ये सारे जो सोकाल्ड दुख हैं वो तो कम से कम नहीं होंगे। तो मैं इमेजिन कर सकता हूं कि उनके अभाव में होने वाली दशा सुख रूप ही तो होगी। जैसे आरपी जन साहब कह रहे हैं, एक्स्ट्रापोलेट करने का अर्थ ये है कि मैं उन भावों से, उन सब दुर्घटनाओं से, उन सब परेशानियों से मुक्त होऊंगा तो अवश्य ही मैं आनंदित होऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे अभी वर्तमान अवस्था में भी ऐसा होता है कि यदा कदा आप जो है विकल्प रहित हो जाए एक क्षण के लिए, 2 क्षण के लिए, तो आपको एक आनंद आता है। तो उसी से हम लोग जो करते हैं, कहाँ भाई अगर ऐसी दशा बहुत समय के लिए आया तो कितना आनंद का। बिल्कुल सही कहा। और देखो वो जो अंतर्मुहूर्त की बात अपन कर रहे थे ना कि साहब अंतर्मुहूर्त तक स्थिर होना है, तो उसके बाद में खाली उस अंतर्मुहूर्त में ही सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, उस अंतर्मुहूर्त पूर्वक अब जो कुछ आनंद आएगा वो परमानेंट होगा। क्या चलन जी? अच्छा, ये शल्य की बात हो रही थी जो अभी, हाँ। तो ये जो शल्य है वो तो हमारे स्वभाव में और हमारी जानकारी के हिसाब से हमने बनाई हुई है। हाँ। क्योंकि जो शल्य है, कोई भी किसी के जीवन में या कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए कभी कभी शल्य रहती है। हाँ। तो वो उसकी खुद की नॉलेज और खुद के स्वभाव से जो पैदा होती है, वो मतलब कोई कहीं से दूर से तो आती नहीं है। हाँ। 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 एक्चुअली क्या है, ये जो परिभाषाएं हैं वो इन जनरल बताई गई हैं कि कौन कौन सी टाइप की होती। जैसे जैसे निदान शल्य की बात करूं मैं, निदान शल्य क्या है कि जैसे मैं तपस्या कर रहा हूँ, तपस्या करते मुझे ये भी पता है कि मैं अपना क्यों पूरे विवेक के साथ तपस्या कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि इन शुभ भावों के फलस्वरूप मैं देवगति में जाने वाला हूँ और बहुत उत्कृष्ट भाव चल रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि मैंने वो देवगति के बारे में सोचना भी बंद कर दिया। फलस्वरूप मेरी यात्रा अब निर्विकल्प हो करके मैं ऊपर की दशाओं में जाने वाला हूँ। अगर देवगति में भी जाने वाला हूँ तो सर्वार सिद्धि की तरफ बढ़ रहा हूँ मान लीजिए मेरे भावों से। लेकिन अचानक से मेरा थोड़ा ध्यान भंग हुआ और मैंने देखा कि एक विमान मेरे पास से निकल के जा रहा और वो दूसरे स्वर्ग के देव का विमान। तो मैंने उसको देख करके उससे चमत्कृत हो गया, अरे यार ये चीज है, देखो क्या चमकदार विमान है, काश मेरे इस तपस्या का फल स्वरूप मुझे भी ये मिल जाए। क्या है, कहाँ से आवाज आ रही भाई? बर्फ बर्फ हो रही है। हाँ, तो मुझे भी ये ऐसा मिल जाए, ऐसा भाव तुरंत आ गया। अब मेरी तपस्या तो हो रही थी सर्वार सिद्धि के लेवल की, वो प्राप्त होता अगर मैं किसी तरह की निदान के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैंने निदान कर लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस तपस्या के फलस्वरूप मैं ये दूसरे स्वर्ग के देव जैसा विमानधारी बनूं तो क्या हुआ, नीचे की भूमिकाओं में आ गए। निदान शल्य जो है ये इस तरह से आपको जो है दुख देती है। तो जब शल्य से रहित हो जाते हैं, मुझे कुछ आकांक्षाएं नहीं रहती हैं, वो दशा आसान नहीं है प्राप्त करना। उन जिनेंद्र देव की पूजन करने के लिए उनके शरण में आने वाले बड़े बड़े नागेंद्र, फणेंद्र, भूप, जितने जितने बड़े से बड़े जो देव हो सकते हैं, नीचे के और ऊपर के, सब उनके चरणों में मस्तक नवाते हैं। क्यों नवाते हैं?
क्योंकि ऐसी निकांक्षित भाव वाला दशा हर एक के बस की नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? जिनको इतनी शक्ति मिली हुई है, जो तीनों लोगों को पलटने की ताकत रखते हैं, नगर के नगर जो है वो पलट दें, ऐसी उनके अंदर शक्ति है। कोई नागेंद्र है, कोई जो है धर्मेंद्र है, कोई पद्मेंद्र है, क्या क्या है, और वो सब जो है इनके आगे फीके। ऐसा कैसे? इन्होंने ऐसा क्या कर लिया? कुछ नहीं कर लिया, बल्कि जो कुछ करने की हुंकार भर रहे थे उन सबसे निवृत्त हो गए। ये जो निकांक्षितपना है, ये सर्व द्रव्यों से वीतरागपना है, ये आसान नहीं है। जी, जो बाहुबली जी को जो शल्य थी, उनको जो 12 वर्ष लगे तपस्या में, जी तो वो शल्य किस उसमें किस कैटेगरी में आती है? जैसे उनको थी कि वो किसी उनकी जमीन पर खड़े हैं, मतलब बराबर है, आपकी बात सही है। हाँ, वो किस कैटेगरी में आएगी? देखो, वैसे तो शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, वो कहते हैं कि ये जो है वो शल्य उनको उस जाति की नहीं थी कि मैं बाहुबली की जमीन, इनके भरत की जमीन पर खड़ा हूँ, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि थे। सम्यक दृष्टि को ऐसे भाव आ ही नहीं सकते कि जमीन किसकी है और किसकी नहीं है। तो उसमें कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि वो जो खाली जो लिखा गया है वो इस अपेक्षा से लिखा गया है क्योंकि थोड़ी देर पहले उनका युद्ध हुआ था। तो उनको अगर जो नहीं हो रहा है केवल ज्ञान, तो कुछ ना कुछ तो चिंतन में कमी रह गई होगी। उस चिंतन को लोगों ने इससे कोरिलेट किया है कि मैं उनकी भूमि पर खड़ा था। ठीक है, क्योंकि सम्यक दृष्टि, और वो भी कैसे, या सम्यक दर्शन उनका कौन सा वाला था? वो छायिक सम्यक दर्शन था, और वो कुछ ही पलों के बाद में मोक्ष जाने वाले थे, तो इसलिए उनको इस जाति का तो शल्य होती नहीं। लेकिन जो मूल रूप से ये प्रचारित यही किया गया है। जैसे बोलते हैं कि मैंने सुंदरी ने जो सिद्ध चक्र पाठ के द्वारा अपने पति का कोढ़ समाप्त कर दिया, ये धारणा सब जगह फैली हुई है कि नहीं? हाँ, लेकिन वो किस भाव से कही गई थी? अगर ऐसे कोढ़ दूर होने लग गए, इस तरह से मंत्र आदि या धार्मिक अनुष्ठान से दूर होने लग गए, तो किसी को कभी रोग होंगे ही नहीं। तो जो 8 करोड़ जो रोगाणु जो शरीर में सदा काल रहते हैं, वो भ्रांतियां समाप्त हो गई। नाम कर्म का स्थिर अस्थिर वाला जो कर्म है वो समाप्त हो गया। तो वो क्या है कि व्यवहार रूप से लोगों में इस तरह की प्रभावना जागृत करने के लिए कि सिद्ध चक्रमंडल विधान करो, आपका संकट दूर हो जाएगा, फल पाया हो मैं नारानी। तो वो व्यवहार से कहा जाता है, वास्तव में तो उनका ऐसा नहीं है। क्या बोल रहे हैं अरे जन साहब? उनका म्यूट हो गया। बाकी तो मतलब अपने अपने शरीर में ही उपादान शक्ति होती है रोग दूर करने की। फल तो मिलता है ना पूजा पाठ से और विधान से, ऐसा नहीं है। रिजल्ट तो कुछ तो होता ही है। अरे कुछ क्या होता है, जो पूरी तरह समझो, कुछ क्या जो होता अरे है तो ये इतने शास्त्रों में लिखा है कि इन्होंने ये किया था, तो क्या गलत थोड़ी है वो? अब इसको आप कहेंगे तो लोगों की निगाह में ये हुआ है, ये इनका विरोध कर रहे हैं मीना सुंदरी का। कौन गलत कह रहा है? पहले समझो तो सही बात को, पूरी बात तो सुनो। अभी बात समाप्त नहीं हुई है। अभी बात समाप्त नहीं हुई, पूरी बात सुनो। सुनाओ। देखो, जिस समय सिद्ध चक्रमंडल विधान का आयोजन हुआ, ठीक उसी समय उनका जो श्रीपाल जी का कुष्ठ समाप्त होने का समय आया। वो जब सिंक्रोनाइज हुआ, और दूसरी बात क्या होती है कि जब तीव्र स्वभाव जीव के होते हैं तो उनके कर्मों में संक्रमण भी होता है। तो संक्रमण होने के कारण से वो जो उनकी दशाएं हैं वो घट भी जाती हैं, जितने काल तक की स्थिति थी उस काल से कम भी हो जाती है। और ये सब चीजों का जब योग मिलता है, श्रीपाल जी के भाव भी तो खराब नहीं थे। वो भी भले ही कोढ़ से पीड़ित अवश्य थे, लेकिन वो भी उस बात को भली भांति जानते थे कि रोग आदि की दशा कैसे आती है, कौन से पाप के उदय में आई है। इस तरह के भाव चिंतन रखने वाले जीवों के कर्मों की स्थिति में और अनुभाग में भी कमी हो जाती है। तो ये सब चीजें जो सर, कर्म सिद्धांत कभी बाधित नहीं होता। कर्म सिद्धांत अपनी राह पे चलता रहता है। नहीं तो अभी देखो कि सब हम जो है पूजन पाठ करने को ही अगर मान लेते हैं कि इससे ही सब हो जाता है, तो पूजा पाठ करके ही अपन मुनि भगवान बन जाते। जितने भगवान बने वो सारे दिन मंदिर में पड़े रहते और एक दिन भगवान बन जाते। पूजन पाठ की अपनी उपयोगिता तो है, लेकिन वो उपयोगिता कितनी है कि वो हमारे भावों के निर्माण में बाह्य रूप से सहायक होते हैं,
वो डायरेक्ट कुछ नहीं करते। इतने दिन से स्वाध्याय सुनने के बाद भी अगर अपन वही कहते रहे नहीं साहब कुछ तो होता है, अरे कुछ क्यों, पूरी तरह से जानो क्या होता है। ये वो तो उपचार मात्र है। इसे अपन जो जान रहे हैं, धर्म का स्वरूप जान रहे हैं, उसमें कोई शंकाएं नहीं है, कोई अंदाजे की बात नहीं है कि साहब कुछ तो होता है। अरे नहीं भाई साहब मैं कुछ कहूँ क्या इस बारे में? सिद्ध चक्र में विधान लिखा है तो गलत लिखा है क्या? आरएल जैन साहब, मैं बात एक निवेदन करना चाहता हूँ, सुनिए। हाँ करिए करिए करिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं आप नहीं, मैं बोलिए आप, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। हाँ देखिए, सुनो। ये जितने भी हम जो धार्मिक क्रियाएं करते हैं उनसे कुछ होता कब है और कब नहीं होता। हम क्रियाओं को क्रिया मात्र मान के करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, जीवन भर करते रहो। लेकिन उन्हीं क्रियाओं को भाव सहित उसमें रम जा करके, अपने भावों को लगा करके, अपनी अपनी जो कसायों को मंद करके, जब कसाई मंद होंगी, जब सब कुछ हो जाएगा, पूजा कर रहे हैं और लीन हो गए हैं, तो उस स्थिति में आपका जो कर्मों में जो चेंज होगा, और जो चेंज होगा, उस चेंज होने से जो भी फल मिलने वाला है वो आपको होगा। और यही जो है, जो अभी श्रीपाल जो थे वहां पर ही मैना रानी ने जो जिस भाव से जो पाठ करा, उस भाव से उनके उस भाव से उन्होंने उनके कर्मों में बंधन हुआ। ये कहना केवल के मैना रानी के पाठ से ही सब कुछ हो गया, ये हमारी मिथ्या भ्रांति हो जाएगी। भावना श्रद्धा का खेल था। यस सर। बाबू जी, आरएल जैन साहब जी, मैं कहना चाहूंगा इसमें, कहिए। पहले भी एसके जैन साहब ने इस पर चर्चा की थी, पता नहीं आप थे कि नहीं। हाँ, नहीं मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का जो विधान का आयोजन किया था, वो इस संकल्प और इस इच्छा के साथ नहीं किया था कि मेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। ठीक है। जो बाबूजी ने बताया, उसने श्रद्धा पूर्वक उसमें श्रद्धान करके, उसमें भक्ति से अपने कषायों को मंद करके उसमें लीन होके किया, तो उसके पूर्व जन्म के कर्मों का संक्रमण हुआ, 5 संभाएं मिली, उनकी काल लब्धि आई। श्रीपाल जी का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, और उसके फलस्वरूप पुण्य समय आया पुण्य का, और वो उसका निदान हुआ। और व्यवहार रूप से हम कहते हैं कि सिद्ध चक्र का विधान करो तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वो उसका केवल एकमात्र पर्पज ये है कि लोगों को धर्म के साथ इस भावना से संलग्न करना। मगर जब हम स्वाध्याय करके आत्मा का कल्याण करने की राह पे चले हैं, तो इस चीज को अच्छी तरह समझना चाहिए कि जो चीज होती है अपने समय से होती है, जब होना है तभी होती है, ये क्रियाओं से कुछ नहीं होता। और जब उनको यदि मांगना ही था कि उनके कोढ़ दूर करना है, तो फिर कोढ़ दूर करने क्यों मांगती? संसार से पूरी मुक्ति क्यों नहीं मांगती? क्या बात कही है, क्या बात कही है, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये तो पर्याय में थोड़ा चेंज हो जाए, ये तो मतलब इसका तो कोई ज्यादा कोई विशेष प्रभाव है ही नहीं है। ये तो मतलब आना जाना है, पुण्यों का थोड़ा बहुत आना जाना है, ये तो शरीर में कष्ट और निरोग और रोग आ जाना। असली चीज तो यदि आपकी कोई मांगनी है तो फिर आप निकलो संसार से, वो चीज मांगना, ऐसा कुछ है विधान तो बताओ। अब इसी प्रकार अगर लवोकार मंत्र में श्रद्धा विश्वास है तभी तो अपन उसको पढ़ते हैं कि नहीं, बताइए आप। वो देखिए, वही तो बात फिर वही लौट फिर के आ गई आरएल जैन साहब। गुरु जी समझिए इस बात को, श्रद्धा के साथ सिद्ध चक्र का विधान करिए, या आप नमोकार मंत्र का पाठ करिए, श्रद्धा के साथ या आप देवसात रूप की पूजा करिए। ये सब क्रियाएं हैं, श्रद्धा से करेंगे तो आपके कसाय कम होंगे, और आपके विचारों में शुद्धता आई, शुभ भाव बनेंगे, उससे आपके पुण्य का बंध होगा। मगर पुण्य का भी होना, फल मिला है। देखिए ये सब भाव शुद्धि के थे, जो लिखा है, जो आरतियां लिखी जाती हैं, भजन लिखी जाती हैं, जिसमें कवियों के उद्गार होते हैं, वो भक्ति में क्या क्या नहीं कहते हैं। पूजाओं में लिखा होता है, हे भगवान मेरे को ये दे दो। भगवान हमारे भीतर ही कुछ देते हैं क्या? आप इस चीज को समझिए। जब एक क्रिया रूप से केवल इसको समझ के करते हैं,
वो केवल धर्म के साथ जुड़ने के लिए वो लिखा हुआ है, मगर अगर स्वाध्याय से अगर वास्तव में अंतर उसमें जाएंगे, अंदर घुसेंगे और स्वाध्याय करेंगे, तो जब अगर आत्मकल्याण के रास्ते पर चलना है तो इन क्रियाओं का कोई महत्व नहीं है। देखो एक चीज मैं और चलते चलते आपको बताता हूँ। जैसे ये बोल रहे हैं ना कि नमोकार मंत्र को श्रद्धा से पढ़ो। श्रद्धा भी दो तरह की है। एक श्रद्धा तो ये है कि आपने मान लिया कि अगर नमोकार मंत्र पढ़ूंगा तो अवश्य ही कम अच्छा हो जाएगा, पढ़ूंगा। और दूसरी श्रद्धा ये है कि वो पंच परमेष्ठी की का मंत्र है, पंच परमेष्ठी का नमस्कार मंत्र है। तो एक एक परमेष्ठी को उनके गुण स्वरूप जब मैं चिंतन करूंगा तो मेरे भावों में होने वाले परिवर्तन से पुण्य बंध होगा, और पुण्य बंध के रूप में वो कार्य अवश्य होते हैं, लौकिक कार्य भी होते हैं। ऐसा चिंतन जो करना वो वास्तव में श्रद्धा है। और ऐसी श्रद्धा कर लेना कि मैं नमोकार मंत्र की शब्द पढ़ लूंगा तो काम हो जाएगा, ये मिथ्या श्रद्धा है। ये बात आप और जीवन में पढ़ते हैं ना, कुछ नहीं होना है। नहीं तो ऐसे पढ़ते पढ़ते मोक्ष चले जाएंगे। चलिए एल.के. जैन साहब। हाँ, जिनवाणी स्तुति। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपरभास विको भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान विको बंध वेधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जबोधन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुचैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय।